Welcome to the सागर मैथमेटिक्स क्लासेस। इससे पहले वाला जो हमारा वीडियो था उसमें हम लोग थ्योरी पार्ट देखे थे, एडिशन ऑफ मैट्रिक्स, सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स, स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, तो उसी पे आधारित यहाँ पे हम लोग एग्जाम्पल करने वाले। अगर जो भी स्टूडेंट प्रीवियस वाले वीडियो नहीं अगर देखा है तो वो जा करके पहले प्रीवियस वीडियो देखे और तब उसको ये वीडियो समझ में आएगा। ठीक है, क्योंकि उसमें पूरा का पूरा थ्योरी दिया गया है और वो थ्योरी सफिशिएंट है, उसके अलावा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। जितना भी थ्योरी इसमें दिया गया है वो आपके लिए सफिशिएंट है और उसी थ्योरी पे आधारित हमारा ये आज का जो सेशन है वो इसी पे आधारित हम लोग सिर्फ एग्जांपल आज करेंगे। ठीक है, तो हम लोग पहला एग्जांपल हम लोग देखते हैं कि ए मैट्रिक्स दिया हुआ एंड बी मैट्रिक्स दिया हुआ। ठीक है, और आपको क्या फाइंड आउट करना है, ए प्लस बी एंड ए माइनस बी, यानी कि ए प्लस बी का मतलब एडिशन ऑफ मैट्रिक्स और ए माइनस बी का मतलब सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स। तो किसी भी मैट्रिक्स का एडिशन हम लोग कैसे करते हैं और सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं। तो सबसे पहले ए मैट्रिक्स को अगर हम लिखे तो 2 3 -5 और 1 2 -1 ये मैट्रिक्स दिया हुआ है। और बी मैट्रिक्स हमारा क्या है, बोर्ड में भी आप लोग इसी प्रकार से लिखिएगा। पहले जो क्वेश्चन में दिया हुआ है उस चीज को आप पहले सॉल्यूशन में लिख लीजिएगा और आपको क्या निकालना है, a प्लस बी निकालना है। तो a और प्लस बी, तो a मैट्रिक्स लिख लीजिए। इससे पहले आप ये चेक कर लीजिए कि इन दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है। अगर ऑर्डर समान है तभी a प्लस बी निकल सकता है, अगर ऑर्डर दोनों मैट्रिक्स का समान नहीं है तो a प्लस बी नहीं निकाल पाइएगा। तो यहाँ पे ऑर्डर हमारा क्या है इस मैट्रिक्स का, 2/3, 2 रो है 3 गो कॉलम है। ठीक है, और इस मैट्रिक्स का भी 2/3 है। ठीक है ना, तो 2/3 दोनों का ऑर्डर समान है इसलिए हम एडिशन कर सकते हैं। ठीक है, तो ए मैट्रिक्स पहले लिख लीजिए, a -5 1 2 और -1 और उसके बाद प्लस बी मैट्रिक्स, तो बी मैट्रिक्स लिख लीजिए और -2 7 3 ये हो गया। ठीक है, अब क्या कर दीजिए, इन दोनों को जोड़ दीजिए। तो जोड़िएगा कैसे, कैसे जुड़ता है, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को जोड़ने पर 2 + 0 कितना 2, 3 + 5 8, -5 और +1 -4। अब फिर पहला रो का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट जुट गया और सेकेंड रो का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट जोड़ेंगे। तो 1 + -1 -1, 2 + 7 9 और -1 + 3 2। तो ये हो गया क्या, a प्लस बी। ठीक है, उसी प्रकार से क्या निकालेंगे, a माइनस बी। तो a माइनस बी यानी कि a मैट्रिक्स में से b मैट्रिक्स को क्या करना है, माइनस करना है। ठीक है, तो माइनस कर दीजिए। तो माइनस में भी वही चीज होता है, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट माइनस होता है। ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा, 2 में से कौन माइनस होगा, 0। तो 2 में से 0 माइनस कीजिएगा तो क्या हो जाएगा 2, और 3 में से क्या माइनस होगा 5, तो -2 आएगा और -5 और -1 क्या हो जाएगा -6। 1 में से -2 जाएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 1 + 2 3 हो जाएगा। और 2 में से 7 जाएगा तो कितना हो जाएगा -5
और -1 और -3 -4। तो ये हो जाएगा आपका क्या, a माइनस बी। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं सेकेंड एग्जांपल। तो सेकेंड एग्जांपल हम लोग आप देखेंगे। अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे सेकेंड एग्जांपल। सेकेंड एग्जांपल क्या है, A इज इक्वल टू मैट्रिक्स दिया हुआ है, B मैट्रिक्स दिया हुआ है। अब आपको फाइंड आउट करना है 3A माइनस 2B। तो 3A में से 2B को माइनस करना है। तो सबसे पहले आपको चाहिए 3A और 2B, तब तो 3A में से 2B को माइनस कीजिएगा। तो इसका सॉल्यूशन अगर हम लोग करें तो यहाँ पे A इज इक्वल टू दिया हुआ है 2 -1 3 1 और B इज इक्वल टू दिया हुआ है क्या 1 4 7 2। अब आपको क्या निकालना है, निकालना है अपने को 3A माइनस 2B। ठीक है ना, तो सबसे पहले हमको 3A चाहिए। ठीक है ना, तो A दिया हुआ है और 3A आपको चाहिए। तो ये कौन सा कॉन्सेप्ट है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन। ठीक है ना, किसी भी कांस्टेंट से किसी मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई होता है तो वो स्केलर मल्टीप्लिकेशन का कॉन्सेप्ट होता है। तो स्केलर मल्टीप्लिकेशन में क्या करते हैं कि उस नंबर से उस मैट्रिक्स के प्रत्येक एलिमेंट में गुना करते हैं। तो अगर आपको 3A चाहिए तो 3 से इस 2 -1 और 3 1 में आपको क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 3 दूना 6 -3 3 तिहाई 9 और 3, तो आपको 3A मिल गया। उसके बाद क्या चाहिए आपको, 2B भी तो चाहिए ना। तो 2B चाहिए, तो 2B कैसे निकलेगा, ये भी स्केलर मल्टीप्लिकेशन का कांसेप्ट है। ठीक है ना, तो B दिया हुआ है उसमें क्या करना है 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो जैसे ही आप 2 से B में मल्टीप्लाई कीजिएगा तो B मैट्रिक्स आप लिख लीजिए और इसमें मल्टीप्लाई कीजिएगा 2 से, तो कितना जाएगा 2 और 4 दूना 8 7 दूना 14 और ये हो जाएगा 4, ये आ गया। तो आपको 3A और 2B भी मिल गया, तो आप माइनस कर दीजिए। ठीक है ना, तो क्या करना है 3A में से आपको माइनस करना है 2B। ठीक है ना, तो 3A क्या है आपके पास 6 -3 9 3, ये हो गया। और माइनस आपके पास क्या है 2B क्या आ गया 2 8 44, ये है। अब माइनस कर दीजिए। अब यहाँ पे सब्ट्रैक्शन का कांसेप्ट आ गया। तो सब्ट्रैक्शन में क्या होता है, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट सब्ट्रैक्ट होता है, माइनस होता है। तो इसमें से ये माइनस होगा, तो क्या हो जाएगा 6 में से क्या जाएगा 2 और -3 में से क्या जाएगा, तो -3 में से माइनस होगा कितना 8 और 9 में से कौन सा माइनस होगा 9 -14 और 3 में से क्या माइनस होगा 3 में से 4 माइनस होगा। तो ये क्या आ गया आपका 6 में से 2 जाएगा तो 4 और ये हो जाएगा -11। ठीक है, और ये हो जाएगा आपको -5 और ये हो जाएगा -1। तो ये इसका फाइनल इसका रिजल्ट आपका, ये इसका आंसर आ गया। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल 3। ठीक है, तो नेक्स्ट एग्जांपल 3। अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे तीसरा एग्जांपल, और ये एग्जांपल इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। क्यों इंपॉर्टेंट है ये हम लोग यहाँ पे देखेंगे। अब हम लोग जितना भी एग्जांपल देखे थे मैट्रिक्स
ए मैट्रिक्स आपको मैट्रिक्स के फॉर्म में मिलता था, लेकिन यहाँ पे आपको दूसरे तरीका से दिया गया है, ठीक है ना। जैसे टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में हम लोग पढ़े थे डायगोनल मैट्रिक्स, ठीक है ना। तो वहां पे आपको हम बताए थे कि डायगोनल मैट्रिक्स को किस प्रकार से आप लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे वही तरीका से लिखा गया है इस मैट्रिक्स को, ठीक है ना। जब भी क्वेश्चन में आपको DIAG करके इस प्रकार से अगर लिखा रहेगा तो क्या समझना है कि ये ए मैट्रिक्स क्या है, डायगोनल मैट्रिक्स है, और डायगोनल एलिमेंट क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास इस डायगोनल मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखा हुआ है। अब इसको हम मैट्रिक्स के फॉर्म में कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पे इसको सॉल्व करने से पहले हमारे पास ए मैट्रिक्स है, वो लिखा हुआ है क्या, डायगोनल के रूप में 1 -1 और 2, ठीक है। तो ये एक मैट्रिक्स है जिसको डायगोनल के रूप में लिखा हुआ, और यहाँ पे जो नंबर लिखा रहता है वो नंबर क्या होता है, डायगोनल मैट्रिक्स का डायगोनल एलिमेंट, ठीक है। तो अगर ए मैट्रिक्स हमको लिखना है और यहाँ पे 3 एलिमेंट है, इसका मतलब 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स होगा, ठीक है। तो 1, बाकी का सारा एलिमेंट क्या होता है, 0, ठीक है ना, 0, और उसके बाद क्या आ जाएगा, -1, 0, 0, 0, उसके बाद आ जाएगा 2। तो ये हो गया ए मैट्रिक्स, ठीक है ना। ये क्या होता है, डायगोनल एलिमेंट होता है, देख रहे हैं, बाकी के सारा एलिमेंट क्या होगा, 0 होगा। उसी प्रकार से अगर बी मैट्रिक्स को भी आप लिख सकते हैं 2, 3, 1, ठीक है ना। तो बी मैट्रिक्स को अगर आपको लिखना है तो क्या लिखिएगा, बोलिए, 2, 0, 0, ठीक है ना, 0, 3, 0, 0, 0, 1, ये हो गया बी मैट्रिक्स। अब सिंपल सा काम रह गया। अब इस तरह के काम हम लोग किए हुए हैं। तो प्रीवियस एग्जांपल में, एग्जांपल 1 में ये किए थे, एग्जांपल 2 में इस प्रकार से किए थे, ठीक है ना। यहाँ पे मेन कॉन्सेप्ट हमारा जो था वो इस मैट्रिक्स से इस मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना, ठीक है ना। तो अब हम लोग a + b निकाल सकते हैं, ठीक है ना। a + b निकालिएगा तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या होता है, जुड़ता है। तो क्या हो जाएगा, 1 + 2 और 0 + 0 और 0 + 0, 0 + 0 और -1 + 3 और 0 + 0। इजी है, आप लोग अपने से कैलकुलेट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा इसमें, आप लोग अपने से बना सकते हैं इसको। मेन कंसेप्ट जो था डायगोनल मैट्रिक्स से आप सिंपल मैट्रिक्स में कैसे कन्वर्ट करना है, ठीक है ना। तो इसको जोड़िएगा तो ये आ जाएगा, और 3a + 4b ये कैलकुलेट करना। तो सबसे पहले आपको 3a चाहिए या 4b चाहिए, तो आप इसको ऐसे भी बना सकते हैं कि अगर ये चाहिए तो 3 × a, तो a मैट्रिक्स आप डाल दीजिए, 1, 0, 0, 0, -1, 0, 0, 0, 2, और प्लस का चिन्ह है तो प्लस लगा लीजिए। 4 से मल्टीप्लाई करना है किसमें, बी मैट्रिक्स में, तो बी मैट्रिक्स को डाल दीजिए, 2, 0, 0, 0, 3, 0 और 0, 0, 1, ठीक है, ये हो गया। अब 3 से इसे मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4 से इसे मल्टीप्लाई कर दीजिए और दोनों को जोड़ दीजिए, ठीक है। तो ये इतना तो आप लोग कर सकते हैं। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट एग्जांपल, ठीक है। तो नेक्स्ट एग्जांपल हमारा क्या है, 4।
अब हम लोग देखेंगे यहाँ पे फोर्थ एग्जाम्पल, ठीक है। और ये क्वेश्चन बहुत बार बोर्ड एग्जाम में भी आया हुआ है और ये एनसीईआरटी का भी क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं, वैसे तो बहुत इजी क्वेश्चन है। तो यहाँ पे हम इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे बोल रहा है कि सिंप्लीफाई, यानी कि इसको आपको हल करना है। तो हल कैसे करेंगे, सिंप्लीफिकेशन कैसे करना है इसको, तो यहाँ पे cos थीटा और ये गुना में लिखा हुआ है cos थीटा sin थीटा और माइनस sin थीटा और cos थीटा, ये और प्लस sin थीटा माइनस cos थीटा और ये sin थीटा, ये है हमारे पास। अब क्या करना है, जैसे स्केलर मल्टीप्लिकेशन आप लोग देखे हैं कंसेप्ट, उसी पे आधारित है ये। इससे आपको इसमें मल्टीप्लाई करना है, यानी कि cos थीटा से इस मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करना है। तो cos थीटा से प्रत्येक एलिमेंट में मल्टीप्लाई होगा, तो आप कर दीजिए मल्टीप्लिकेशन। तो cos थीटा से इसे मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर थीटा। फिर इससे इसमें मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, sin थीटा इंटू cos थीटा, ठीक है। फिर इससे इसे मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, माइनस लगा हुआ है तो माइनस sin थीटा इंटू cos थीटा। फिर इससे इसे मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर थीटा, ये हो गया। फिर उसी प्रकार से ये प्लस है तो प्लस साइन से इस प्रत्येक एलिमेंट में गुना होगा। तो जैसे आप इससे इसमें गुना कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। फिर इससे इसमें गुना कीजिएगा तो माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा हो जाएगा। फिर इससे इसमें गुना कीजिएगा तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, यहां भी आ जाएगा हमारा, ठीक है, कॉस थीटा। फिर इससे इसमें गुना कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। तो ये आ गया। अब क्या करना है, सिंपली ऐड कर देना। तो एडिशन कैसे होता है, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को जोड़ने पे। तो जोड़ दीजिए, तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को जोड़िएगा तो इतना प्लस इतना कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अब इसको इसके साथ जोड़िए तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब जोड़िएगा, वहां पे क्या है, माइनस लगा हुआ है तो माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा है, ये आ गया। इतना प्लस इतना तो ये क्या हो जाएगा, माइनस में है तो माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, जुटेगा क्या, प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है। अब ये इसके साथ जुटेगा तो क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये आ गया। अब देखिए ये टर्म और ये टर्म क्या है, सेम है और अपोजिट साइड का है तो कैंसल आउट हो जाएगा। ये भी और ये भी क्या हो जाएगा, कैंसल आउट हो जाएगा। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, और आप ट्रिगोनोमेट्री में पढ़े हैं कि cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1 होता है। तो 1 और यहाँ पे कैंसल हो गया तो 0, यहाँ भी क्या हो जाएगा 0 और यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ भी 1 आ जाएगा। तो ये आ गया इसका सिंप्लीफिकेशन, ठीक है। तो ये बहुत इजी क्वेश्चन था। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। तो नेक्स्ट एग्जांपल हमारा 5। अब हम लोग देखते हैं फिफ्थ एग्जांपल। ये भी हमारा क्या है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ठीक है।
फिर इम्पोर्टेंट भी है, ठीक है ना। ये बोर्ड एग्जाम में भी हमारा ये आता है, कभी कभी आया हुआ है। तो इस एग्जाम्पल को हम सॉल्व करने से पहले कुछ बेसिक चीज हम लोग जैसे बचपन में पढ़ते आ रहे हैं, जैसे लीनियर इक्वेशन आप लोग पढ़े होइएगा। तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, ठीक है ना। तो आप लोग उसमें क्या करते थे कि जैसे x प्लस वाई इज इक्वल टू 7 रहता था और x माइनस वाई इज इक्वल टू 10 है, और यहां से बोलता था आपको कि x और y का मान निकाल। तो क्या करते थे आप लोग, जोड़ते थे। तो जोड़ने के बाद एगो कैंसिल हो जाएगा, y कैंसिल हो जाएगा, तो x का मान निकल जाएगा, और x के मान उसमें पुट करते हैं, किसी भी इक्वेशन में पुट करते थे तो y का मान निकल जाएगा। उसी प्रकार से इस क्वेश्चन का अगर हम सॉल्यूशन करें तो यहाँ पे कैपिटल X प्लस कैपिटल Y इज इक्वल टू 7025 आपको दिया हुआ है। आप क्या कीजिए, इसको समीकरण 1 मान लीजिए, और x माइनस y इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, 3003 ये दिया हुआ है। इसको क्या मान लीजिए आप, समीकरण 2 मान लीजिए। जिस तरह से ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं उसी तरह से अब क्या कीजिए, आपको क्या निकालना है, फाइंड x एंड y निकालना है, ठीक है। तो आप क्या करिए, दोनों समीकरण को जोड़ दीजिए। तो इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2, तो जैसे ही इन दोनों इक्वेशन को आप जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा, y और y कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, जैसे x प्लस वाई, ये पहला वाला। अच्छा, बराबर के बाएं तरफ का योग बराबर के बाएं तरफ लिखेंगे, ये तो हो गया x प्लस वाई, और उसके बाद योग करेंगे किसका, x माइनस वाई का, ठीक है ना, इस प्रकार से। अब राइट हैंड साइड वाला राइट हैंड साइड के साथ जुटेगा, तो 7025 और प्लस 3003, ठीक है, ये हो गया। अब यहां से देखिए प्लस और ये माइनस है तो कैंसिल हो जाएगा, और x प्लस x 2x इज इक्वल टू, अब ये क्या हो रहा है, एडिशन ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है ना। तो कैसे जुड़ता है, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स, तो 7 प्लस 3 10 0, और यहाँ क्या आ जाएगा 2, और यहाँ 8, ये आ गया। अब ये 2 यहाँ गुना पे है, बराबर से उधर जाता है तो क्या हो जाता है, भाग में चला जाता है, तो x इज इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, यानी कि 1/2, और ये मैट्रिक्स 10 0 2 4 सॉरी 8, ये आ गया। अब देखिए, अब 1/2 से इस मैट्रिक्स में गुना कीजिए या 2 से इस पूरे एलिमेंट में क्या कीजिए, भाग दीजिए, तो हमारा क्या हो जाएगा, तो जैसे 2 से इसमें गुना 1/2 से इसमें गुना कीजिएगा तो 5 0, और यहां पे क्या जाएगा 1 4, तो ये क्या आ गया, ये x का मान आपको मिल गया, ठीक है। उसके बाद किसी भी एक इक्वेशन में x का मान पुट करके वहां से y का मान निकाल सकते हैं। तो पहला ही इक्वेशन अगर हम लेते हैं तो x प्लस y इज इक्वल टू दिया हुआ है क्या, 7025, ठीक है। अब यहां पे x का मान डाल दीजिए, तो x वाले मैट्रिक्स अगर डालिएगा तो 5 0 1 4 ये आ गया, प्लस y इज इक्वल टू क्या है 7025, ये आ जाएगा, ठीक है। अब इस मैट्रिक्स को उधर ले जाइए, तो उस
इक्वल टू ये मैट्रिक्स 0 2 5 और ये प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम मैट्रिक्स को ले जा सकते हैं उधर। ठीक है, तो ये मैट्रिक्स उधर जाएगा तो हमारा क्या हो जाएगा 5 0 और 1 4 ये आ गया। ठीक है, तो अब इस मैट्रिक्स में से इस मैट्रिक्स को माइनस करना है, तो सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स वाला कांसेप्ट आ गया। तो इसमें भी करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स माइनस होता है, तो हमारे पास क्या जाएगा 7 में से 5 जाएगा तो 2 और 0 में से 0 जाएगा तो 0 और 2 में से 1 जाएगा तो 1 5 में से 4 जाएगा तो 1, यानी कि y हमारा ये आ गया और x का मान ये आ गया। तो इस प्रकार से आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चन इस प्रकार से रहता है कि जैसे ये x प्लस वाई इक्वल टू ये मैट्रिक्स और x माइनस 3y इक्वल टू ये मैट्रिक्स। तो आप अगर यहाँ पे चेंज होता था तो क्या करते थे कि इस दोनों में से किसी भी एक वेरिएबल को सेव करते थे। तो यहाँ पे x और x सेम है तो आप क्या कर दीजिए इसमें माइनस कर देते। ठीक है, उसी प्रकार से यहाँ अगर यहाँ पे भी अगर चेंज कर दिया जाए तो क्या कीजिएगा, किसी या तो x को बराबर कीजिए या y को बराबर कीजिए। तो x को ऐसा क्वेश्चन आपको एक्सरसाइज में मिलेगा। ठीक है ना, इसीलिए हम बता रहे हैं कि अगर या तो आप x को बराबर कीजिए या y को बराबर कीजिए। तो x को बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसमें 2 से गुना करना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा, जैसे ही 2 से गुना कीजिएगा तो 2x प्लस 2y और इस मैट्रिक्स में भी 2 से गुना करना पड़ेगा। तो इस मैट्रिक्स में 2 से गुना करने की अगर करेंगे तो क्या हो जाएगा, एवरी एलिमेंट में 2 से गुना हो जाएगा। तो हमारा ये मैट्रिक्स क्या बन करके आ जाएगा 14 0 4 10 ये आ जाएगा। अब इस समीकरण और इस समीकरण को हल कर लीजिए। अगर आपको y को बराबर करना है तो कितना से गुना करना पड़ेगा, यहाँ पे 3 से। ठीक है, तो इसी प्रकार से क्वेश्चन अगर आप कीजिएगा तो इस टाइप का क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। अब हम लोग फिर नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं 6। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे 6 एग्जांपल, और ये एग्जांपल बहुत इजी एग्जांपल है। तो यहाँ पे क्या है कि फाइंड ए मैट्रिक्स ए, यानी कि ए मैट्रिक्स आपको कैलकुलेट करना है, निकालना है। इफ ए प्लस ये मैट्रिक्स इज इक्वल टू ये मैट्रिक्स दिया हुआ है, तो यहाँ पे अगर हम इसको सॉल्व करें तो आपको गिवन क्या गिवन है हमारे पास, a प्लस 2 3 माइनस 1 4 ये, और ये मैट्रिक्स बराबर है किसके 3 माइनस 6 माइनस 3 और 8 के बराबर है। अब यहाँ पे देखिए, इससे पहले वाले एग्जांपल में हम बताए थे कि मैट्रिक्स को आप उस साइड ले जा सकते हैं। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, अगर इस मैट्रिक्स को उधर ले गए तो हमारा काम तो बन गया। तो a इज इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा 3 माइनस 6 माइनस 3 8 और माइनस ये मैट्रिक्स इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 2 3 माइनस 1 4 ये हो जाएगा। तो a का मान, अब यहाँ पे कौन सा कंसेप्ट आ गया, सब्ट्रैक्शन ऑफ ए मैट्रिक्स। तो यहाँ पे जैसे आप सब्ट्रैक्शन कीजिएगा तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट में से माइनस होता है, तो क्या हो जाएगा 3 में से 2 जाएगा तो 1 और माइनस 6 में से माइनस 3 जाएगा तो माइनस 9 माइनस 3 और माइनस माइनस प्लस, तो क्या हो जाएगा माइनस 2 और ये 4। तो ये आ गया आपका ए मैट्रिक्स का मान। ठीक है, तो ये इजी है।
इस क्वेश्चन को एक और तरीका से आप कर सकते हैं कि इस मैट्रिक्स को कुछ और मान लीजिए, जैसे A प्लस ये मैट्रिक्स है तो इस मैट्रिक्स को हम C मान लेंगे। मान लेते हैं कि ये मैट्रिक्स क्या है, C है, तो A प्लस C और इस मैट्रिक्स को कुछ और मान लीजिए, क्या मान लेते हैं, B मान लेते हैं। ठीक है, तो अब तो क्या हो जाएगा, A प्लस C इज इक्वल टू B, तो ये A चाहिए तो क्या हो जाएगा B माइनस C। अब इन दोनों मैट्रिक्स का मान पुट कर दीजिए, वही चीज सेम टू सेम है। ठीक है ना, तो आप इस तरह से भी इसको बना सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। तो नेक्स्ट एग्जांपल हमारा है, अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड x y z एंड t, और क्या क्या दिया हुआ है, इफ 2 से मल्टीप्लाई है इस मैट्रिक्स में प्लस 3 से मल्टीप्लाई है इस मैट्रिक्स में इज इक्वल टू में ये मैट्रिक्स आपको गिवन है। अब इसको सॉल्व करना कैसे करें, तो इसमें हमारे पास 2-3 कंसेप्ट यूज है। ठीक है, सारे कंसेप्ट को हम लोग यहाँ पे अच्छे से देखेंगे कि कौन कौन कंसेप्ट यहाँ पे यूज होने वाला है। ठीक है ना, तो x z y t ये है, प्लस 3 इंटू 1 माइनस 1 0 2, और ये बराबर किसके है, ये बराबर है 3 5 4 6, ये हो गया। अब यहां पे देखिए ये क्या है, ये किसका कौन सा कंसेप्ट का है, ये स्केलर मल्टीप्लिकेशन का। ठीक है ना, और ये भी स्केलर मल्टीप्लिकेशन का, किसी कांस्टेंट से मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करना स्केलर कंसेप्ट है। स्केलर मल्टीप्लिकेशन तो क्या होता है कि इस नंबर से इस पूरे एलिमेंट में गुना हो जाता है, तो गुना कीजिएगा तो क्या आ जाएगा, 2 से गुना कीजिएगा तो 2x 2z 2y और 2t, ये हो गया। उसी प्रकार से इससे भी अगर गुना करते हैं तो हमारा क्या आ जाएगा, 3 माइनस 3 0 और 6, ये हो जाएगा। अब इस प्रकार से या इस 3 से भी मल्टीप्लाई होगा तो इज इक्वल टू आपका क्या आ जाएगा, 9 15 12 एंड 18, ये हो गया। अब एक कंसेप्ट हमारा क्लियर हो गया कि स्केलर मल्टीप्लिकेशन हम लोग कर ले। अब यहाँ पे क्या है, ये दोनों मैट्रिक्स का योग है, तो ये किसका कंसेप्ट है, एडिशन ऑफ ए मैट्रिक्स। तो एडिशन ऑफ ए मैट्रिक्स में क्या होता है, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का जोड़ होता है। तो यहाँ पे ये किसके साथ जुटेगा, इसके साथ, तो 2x प्लस 3 ये इसके साथ जुटेगा तो क्या हो जाएगा, 2z प्लस, और ये माइनस है इसलिए यहाँ पे -3 आ जाएगा, 2y प्लस 0 2t प्लस 6, इन दोनों मैट्रिक्स को जोड़ दिए और ये किसके बराबर है, ये बराबर है 9 15 12 18, ये इसके बराबर। ठीक है, अब एडिशन ऑफ द मैट्रिक्स भी हो गया। अब ये किसके, अब ये दो मैट्रिक्स एक दूसरे का क्या हो गया, इक्वल है। तो ये कौन सा कंसेप्ट पे है, इक्वल मैट्रिक्स पे, इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स पे। अगर दो मैट्रिक्स एक दूसरे के बराबर होता है तो क्या होता है, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स बराबर होता है। इसका मतलब ये किसके बराबर होगा, 9 के बराबर। ठीक है,
जब भी दो मैट्रिक्स बराबर होता है तो क्या होता है, करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स बराबर होता है। तो क्या हो जाएगा, 2x प्लस 3 किसके बराबर हो जाएगा, 9 के। अब यहां से x का मान निकाल सकते हैं आप, कैसे, तो 2x और 3 को उधर ले जाइएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 9 में से 6 जाएगा तो सॉरी 9 में से 3 जाएगा तो 6 बचेगा, और x इक्वल टू क्या निकल कर के आ जाएगा आपके पास 3। ठीक है, तो ये हो गया। अब ये किसके बराबर होगा, ये अपने करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स के बराबर होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2z माइनस 3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 15, और ये माइनस है उधर जाएगा तो प्लस होगा, तो 2z इज इक्वल टू 3 प्लस 15 18 हो जाएगा, और z इज इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा 9। तो z का भी मान आ गया। ठीक है, इसी प्रकार से ये इसके बराबर होगा तो क्या हो जाएगा 2y इज इक्वल टू 12, तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 6। ये हो गया। उसी प्रकार से ये हमारा 18 के बराबर हो जाएगा। तो नेक्स्ट हमारा क्या है, 2t प्लस 6, ये किसके बराबर हो जाएगा 18 के। अब ये प्लस में है 6 तो उधर जाएगा तो माइनस में होगा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 2t इज इक्वल टू 18 माइनस 6 यानी कि 12, तो 2t इज इक्वल टू 12, तो t इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 6। तो ये सारे चीज का मान हम लोग कैलकुलेट, मतलब कि एक क्वेश्चन में आपको 2-3 कंसेप्ट का यूज हो सकता है। तो इसीलिए सबसे पहले थ्योरी को पूरा बढ़िया से कंप्लीट कीजिए, तब आप एग्जाम्पल पे आइएगा। ठीक है, तो अब हम लोग एक और क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट एग्जाम्पल। तो हम लोग ये क्वेश्चन को देखते हैं, और ये क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन है हमारे पास। और ये क्वेश्चन क्या है, फाइंड ए मैट्रिक्स x, यानी कि आपको क्या करना है, x मैट्रिक्स का मान निकालना है, सच दैट ये चीज आपको गिवन है। ठीक है, ये आपको गिवन है कि 2a प्लस b प्लस x इज इक्वल टू 0। ठीक है, वेयर ए मैट्रिक्स भी आपको दिया हुआ है और बी मैट्रिक्स भी दिया हुआ है। तो सिंपल सी बात है, ए मैट्रिक्स मालूम है, बी मैट्रिक्स मालूम है, तो x निकालना। तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि आपके पास क्या दिया हुआ है, ए मैट्रिक्स भी दिया हुआ है। ठीक है ना, ए मैट्रिक्स क्या है 1 2 3 4, और बी मैट्रिक्स भी आपको गिवन है, क्या है 3 -2 1 5, ये गिवन है। ठीक है, और आपके पास और भी एक रिलेशन गिवन है, वो रिलेशन क्या है कि 2a प्लस b प्लस x इज इक्वल टू 0। अब अपने को जो निकालना रहता है उसको हम लोग लेफ्ट साइड में रखते हैं, और बाकी सारे टर्म को राइट साइड में ले जाते हैं। तो हमको क्या निकालना है, x का मान। तो x को हम रखेंगे, बाकी टर्म को उधर भेजिएगा, तो बाकी टर्म को उधर भेजिएगा तो -2a अब -b हो जाएगा। ठीक है, आप इस चीज को ऐसे भी लिख सकते हैं, माइनस कॉमन ले लीजिए, तो माइनस कॉमन लेकर के क्या हो जाएगा आपको 2a प्लस b, ये हो गया। और यहाँ पे आपको a का भी मान दिया हुआ है, b का भी मान दिया हुआ है, आप उन दोनों का मान पुट कर दीजिए, तो आपको x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस तो बाहर रहेगा। ठीक है, अब ये 2 से a में मल्टीप्लाई होगा, तो 2 से a में मल्टीप्लाई आता है हमको
कौन सा कंसेप्ट है ये? स्केलर मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। और b को हम लोग डालिएगा तो क्या जाएगा, b का मान 3 -2 1 5 ये आ गया, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, सॉल्व कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस ये 2 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, -2 4 6 8 और प्लस हमारे पास क्या है, 3 -2 1 5 ये है, ठीक। अब ये क्या है, एडिशन ऑफ मैट्रिक्स, ऐड कर दीजिए। ऐड जैसे ही कीजिएगा तो क्या आ जाएगा आपके पास, माइनस बाहर में लगा हुआ है, ठीक है। इन दोनों को जोड़िएगा तो -2 और +3 1 4 और -2 कितना हो जाएगा, 2 7 8 5 13 ये हो गया। अब यहाँ पे माइनस साइन लगा हुआ है तो माइनस से मल्टीप्लाई होगा, तो जैसे ही माइनस से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो जो माइनस होगा वो प्लस हो जाएगा, जो प्लस होगा वो माइनस हो जाएगा। तो यहाँ सारे के सारे एलिमेंट क्या है, प्लस में है, तो सारे के सारे क्या हो जाएगा, माइनस में। तो ये आ गया आपका एक्स मैट्रिक्स का मान, यानी कि एक्स मैट्रिक्स का मान आपके पास क्या आ जाएगा, -1 -2 -7 और -30 ये आ गया आपका एक्स मैट्रिक्स का मान। तो ये एग्जांपल सारा है आपका प्रीवियस लेक्चर का, जितना भी थ्योरी है उसके जितना भी पॉसिबल एग्जांपल हो सकता है, ये हमारा 1 से लेकर के 8 एग्जांपल है। इसके बाद आप वो थ्योरी और ये एग्जांपल करने के बाद आप एक्सरसाइज इस पे आधारित बना सकते हैं, और एक्सरसाइज का फोटो आपको वीडियो के लास्ट में मिलेगा, ठीक है ना। जैसे ही आप शुरू से लेकर के लास्ट तक देखिएगा तो लास्ट में आपको इस पे आधारित जितना भी एक्सरसाइज है उस एक्सरसाइज का फोटो आपको वीडियो के एंड में आपको मिलेगा, ठीक है ना। जैसे कंटिन्यू करते रहिएगा वीडियो, आपको एंड में इमेज भी आएगा, तो उस इमेज को आपको पॉज कर बनाना है, ठीक है। तो फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो हमारा रहेगा, वो रहेगा मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। सो थैंक्स फॉर वाचिंग।